गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार सभी को। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे समास, और समास में हमने समास के भेद से स्टार्ट किया था। तो जो समास के हमारे भेद हैं उनमें से कर्मधारय समास हम पढ़ रहे थे। तो हमने कुछ पार्ट तो अपनी पहली वीडियो में कंप्लीट किया था, और अभी हम आगे बढ़ते हैं कुछ ट्रिक के साथ के कहाँ कहाँ पर और कर्मधारय समास हो सकता है। तो बेहतरीन ट्रिक आपके पास है। तो ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इंडिया में कोई भी एग्जाम हो, समास इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर चल रहा है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो कहाँ कर्मधारय, तो हमने स्टार्टिंग की थी कि जहां पर भी विशेषण विशेष्य संबंध होता है वहां पर कर्मधारय समास होता है। तो काफी सारे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर पढ़ लिए थे। तो नेक्स्ट है कि यदि विशेषण पदों का दोहराना, या अगर विशेषण पदों का दोहराना या पुनरावृत्ति हो तो वहां कर्मधारय समास ही होगा। तो अगर विशेषण शब्दों को बार बार रिपीट किया जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे लाल लाल, तो लाल जो है इसकी यहाँ पर पुनरावृत्ति हुई है, लाल लाल। तो यहाँ पर भी कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। जो लाल है, काला काला, यानी कि जो काला है। सफेद झक, जो सफेद झक है। नीला भक, जो नीला भक है, इत्यादि। तो यहाँ पर भी आपका कर्मधारय समास ही होगा। इसके बाद तो अन्य आगे की तरफ यहाँ पर हम बढ़ते हैं कि जैसे आगे देखिएगा, कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प। श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र। महाराजा, महान है जो राजा। अब यहाँ पर हम आपको मैं थोड़ा सा और रिपीट कर देती हूँ कि महान है जो राजा। राजा यहाँ पर कौन है प्यारे विद्यार्थियों? उपमेय है, उपमेय है। और जो महान है यहाँ पर वो क्या है? आपका उपमान है, उपमान। तो ये आपकी ये विशेषता है, तो इसको बोला जाता है विशेषण, यानी कि विशेष्य, सॉरी विशेषण। तो ये क्या होगा? हमारा विशेषण होगा। और जो राजा है यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों में, राजा क्या है? विशेष्य है। राजा तो यहाँ पर विशेष्य है, और जो महान है वो यहाँ पर क्या है? विशेषण। तो हमने यही डिस्कस किया था कि जहां पर विशेषण विशेष्य संबंध हो, उपमेय उपमान संबंध हो जहां पर, वहां पर समास होता है हमारा कर्मधारय। अधमरा, जो आधा मरा हुआ है, जो आधा मरा हुआ है। श्याम सुंदर, श्याम है जो सुंदर है। अंधविश्वास, अंधा विश्वास। चरण कमल, कमल के समान चरण। अगर यहाँ पर विग्रह ऐसे होता कि कमल के समान चरण है जिसके, अगर जिसके आ जाता तो फिर ये हो जाता बहुव्रीहि समास। तो हमेशा ही जो समास होता है वो विग्रह के अनुसार ही हम देखते हैं कि कौन सा समास होगा। इसके बाद तो आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। जैसे अरविंद, अरविंद के समान है जो मुख। अरविंद होता है कमल, कमल का पर्यायवाची है अरविंद। नरसिंह, सिंह के समान है जो नर। घनश्याम, घन के समान है जो श्याम। वैसे अगर ऑप्शन में यहाँ पर आ जाता है घनश्याम और ऑप्शन में आ जाता है बहुव्रीहि, तो प्यारे विद्यार्थियों फिर यहाँ पर बहुव्रीहि को ही हम प्राथमिकता देंगे, क्योंकि घनश्याम ये नाम श्री कृष्ण जी का भी है। तो बहुव्रीहि और कर्मधारय अगर दोनों ऑप्शन में हो तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा बहुव्रीहि। उषा नगरी, उषा नगरी, तो उषा नगरी, उषा रूपी नगरी। मन मंदिर, मन रूपी मंदिर, ये वही आया है जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। मन मंदिर, मन रूपी मंदिर के भाई रूपक अलंकार के जितने भी एग्जाम्पल होंगे उन सब में कर्मधारय समास ही होगा। उसके बाद तो आगे देखिएगा, तो कर्मधारय समास के उदाहरण थे ये सभी के सभी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तत्पुरुष समास के भेद। तो इसमें से एक भेद तो तत्पुरुष समास का हमारा यही था। फिर है व्याधिकरण तत्पुरुष समास, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो व्याधिकरण और समानाधिकरण में अलग अलग कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है, तो जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कारक विभक्तियों को लेकर के। तो जैसे
जो प्यारे विद्यार्थियों तत्पुरुष समास होता है उसमें 6 कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है। वैसे तो कारक की जो विभक्तियां होती हैं वो 8 होती हैं, लेकिन तत्पुरुष समास में कारक की केवल 6 विभक्तियों का प्रयोग होता है और पहली विभक्ति कर्म से प्रारंभ होती है। तो कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, जहां पर भी हमें ये लगेगा कि जिस भी समास का विग्रह होगा, जैसे जैसे शरणागत, जैसे यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें जी, तो जैसे शरणागत, जैसे कि शरणागत, शरणागत के लिए अब विभक्ति अगर विग्रह करेंगे तो विग्रह होगा शरण को आगत, शरण को आगत। तो विग्रह होगा प्यारे विद्यार्थियों शरण को आगत, ये विग्रह सही होगा। शरण में आगत विग्रह अगर आपको पूछ लिया जाए कि शरणागत का समास विग्रह कीजिए, तो वहां पर ऑप्शन में आएगा शरण को आगत या शरण में आगत। शरण में आगत प्यारे विद्यार्थियों गलत होगा, इसका सही आंसर होगा शरण को आगत। तो यहाँ पर होगा हमारा कर्म तत्पुरुष समास, क्योंकि कर्म की जो विभक्ति होती है वो को होती है। उसके बाद है करण, करण की जो विभक्ति होती है वो से होती है। ठीक है? तो यहाँ पर जैसे हम लिख देंगे कि भाई रोग युक्त, रोग युक्त, रोग युक्त, तो रोग युक्त का जो समास विग्रह होगा प्यारे विद्यार्थियों का रोग से युक्त, रोग से युक्त, तो विग्रह होगा रोग से युक्त। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा से यहाँ पर आया है तो साधन के रूप में है। अगर हमारे पास बीमारी है साधन के रूप में, जैसे हम कहते हैं गुण युक्त, गुण से युक्त, अगर हमारे पास कोई वस्तु साधन के रूप में है, कोई गुण है असाधन के रूप में अवगुण है, कोई बीमारी है, तो उसमें से लगेगा और जो कि कर्ण होगा कर्ण तत्पुरुष समास। संप्रदान की जो विभक्ति होती है वो के लिए होती है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों जैसे होता है भोजनालय, पाठशाला, नाट्यशाला, तो ये सभी उदाहरण भोजनालय, भोजन के लिए आलय, तो यहाँ पर आ जाएगा भोजन के लिए आलय, भोजन के लिए आलय, तो भोजन के लिए आलय। तो यहाँ पर आया है प्यारे विद्यार्थियों विभक्ति आई है के लिए। तो जो के लिए है, के लिए में हमारी जो विभक्ति है वो कौन सी है, संप्रदान, और संप्रदान के में के लिए लगता है। उसके बाद है अपादान तत्पुरुष समास, अपादान। तो अपादान की जो विभक्ति होती है वो अलग होने के रूप में से लगता है, लेकिन से कैसे लगेगा, अलगाव के रूप में लगेगा से। जब हमसे कोई वस्तु अलग हो रही है तो तब लगेगा यहाँ पर से। तो अपादान तत्पुरुष समास। तो अपादान यहाँ पर कहाँ आएगा, तो जैसे देखिए जैसे गुण रहित, रहित, तो क्या आ जाएगा, इसका समास विग्रह क्या होगा, समास विग्रह होगा गुणों से रहित, से रहित। तो गुणों से हमारा यहाँ पर अलगाव हो गया है, हम गुण रहित हो गए हैं, गुण से दूर हो गए हैं, तो इसीलिए कहा गुण रहित। तो गुणों से अलगाव हो गया तो से लगेगा, और विभक्ति कौन सी है, अपादान, तो गुण रहित में कौन सा समास होगा, अपादान तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास, तो संबंध तत्पुरुष समास जो होगा जैसे राजभवन, जैसे राजभवन, राजसभा, तो राजभवन का विग्रह क्या होगा, राजा का भवन, राजभवन का विग्रह होगा राजा का भवन। तो जहां पर भी प्यारे विद्यार्थियों आएगा का के की, तो वहां पर होगा संबंध तत्पुरुष समास। तो राजा का भवन, राजा का भवन, तो राजा का भवन संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण की विभक्तियां होती हैं में और पर। अब देखिए यहां पर देख लेते हैं युधिष्ठिर, 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 यानी कि यहां पर आएगा प्यारे विद्यार्थियों
युद्ध में अस्थिर, युधिष्ठिर, युद्ध में अस्थिर, युद्ध में स्थिर। तो में यहाँ पर आ गया है। तो में के बाद यहाँ पर आपने देखा कि में विभक्ति आई है तो क्या आएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इस तरीके से जो व्याधिकरण समास है वो हमने यहाँ पर किया है पूरन। उसके बाद काफी सारे समास ऐसे आते हैं, जैसे ये सभी एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे हमने अभी अभी पढ़े हैं सारे। कृष्णार्पण, कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण, कृष्ण को अर्पण, तो कर्म तत्पुरुष आ जाएगा। नेत्र सुखद, नेत्रों को सुखद, नेत्र सुखद, कौन सी विभक्ति आई है, को, तो कौन सा आ जाएगा, कर्म तत्पुरुष। नेत्र सुखद, नेत्रों को सुखद। वन गमन, वन को गमन। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। कठफोड़, काठ को फोड़ने वाला। प्राप्तोदक, उदक को प्राप्त। हस्तगत, हस्त को गया हुआ। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। नरभक्षी, नरों का भोजन करने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। तो ये सारे के सारे जो उदाहरण थे प्यारे विद्यार्थियों, ये थे हमारे कर्म तत्पुरुष समास के, जो हमने अभी समझा था अच्छे से। उसके बाद फिर आता है हमारा करण तत्पुरुष समास। तो करण तत्पुरुष समास कहाँ पर होता है, तो जैसे हमने अभी अभी यहाँ पर देखा था करण तत्पुरुष समास को, यहाँ पर जो है वो से विभक्ति लगेगी प्यारे विद्यार्थियों। कौन सी लगेगी, से। तो जहां पर से लगा हुआ है या फिर के द्वारा, ये दोनों ही पद इसमें हो सकते हैं, से या फिर के द्वारा। यानी कि जब कोई भी वस्तु हमारे पास साधन के रूप में हो तो करते हैं हम करण तत्पुरुष समास। तो पद दलित, पद से दलित। रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित, तो ये भी साधन के रूप में है, और यहाँ जो पद मिला है साधन के रूप में वो कैसा है, दलित है। शोकाकुल, शोक से आकुल, शोक है साधन के रूप में, शोक है, यहाँ पर से विभक्ति है, कर्ण तत्पुरुष है। प्रकाश युक्त, प्रकाश से युक्त, प्रकाश साधन के रूप में है यहाँ पर, तो कर्म तत्पुरुष है। युक्त, से युक्त, ये हमने पढ़ा था अभी। जलावृत, जल से आवृत, यानी कि जल से घेरा, अब आवृत होता है चारों तरफ, घिरा हुआ। तो जल से आवृत साधन के रूप में है। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, ईश्वर से प्राप्त किया हुआ, ईश्वर से। तो मत माता, मत से मत हुआ, तो मन माना, मन से माना। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित है। तो ये सभी साधन के रूप में है, इन सब में समास हो जाएगा हमारा कर्ण तत्पुरुष समास। इसके बाद आगे देखिएगा, आगे आते हैं हम संप्रदान पर, जिसके बारे में अभी अभी हमने देखा कि जो संप्रदान तत्पुरुष समास है हमारा, उसमें जो हमारी विभक्ति है इस समास के अंदर, तो ये कौन सी लगती है, के लिए लगती है। तो के लिए विभक्ति अभी हमने डिटेल से यहाँ पर देखा था, समझा था। तो ये कुछ उदाहरण है यहाँ पर। और तो गुरु दक्षिणा, दक्षिणा, तो क्या आया है, के लिए, गुरु के लिए दक्षिणा। बलि पशु, बलि के लिए पशु। रसोई घर, रसोई के लिए घर। गौशाला, गायों के लिए शाला। देवालय, देव के लिए आलय। रणभूमि, रण के लिए भूमि। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। बालामृत, बाल अमृत, तो बालकों के लिए अमृत। यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। तो आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों के यहाँ पर जो विभक्ति होगी संप्रदान में वो कोटि के लिए होगी। इसके बाद चलो आगे चलते हैं। अपादान, अपादान में हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि जब भी किसी से अलगाव के रूप में से का प्रयोग होता है तो हम वहां पर अपादान तत्पुरुष समास को बताते हैं। तो ये हमने अभी समझ लिया था। तो यहाँ पर उदाहरण हम देखते हैं। तो देखिए, लोकेतर, लोक से उत्तर, तो ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त।
अलगाव हो गया है, ऋण को आपने उतार दिया है, तो ऋण से आपका क्या है, अलगाव हो चुका है, यानी कि आप ऋण मुक्त हो चुके हो, ऋण युक्त नहीं हो, ऋण से मुक्त हो, दोष मुक्त, दोष से मुक्त, दोष युक्त नहीं हो, दोष से मुक्त हो, आजाद हो चुके हो, अलग हो चुके हो। जल जात, जल से जात, देश निकाला, अब देश से अलग कर दिया है, देश से निकाला हुआ। जाति भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट अलग कर देते हैं जब किसी को जाति से, तो वो होता है जाति भ्रष्ट। सेवानिवृत्त, तो जब कोई रिटायर हो जाता है, सेवा से रिटायर, सेवा से निवृत्त, निवृत्त होता है त्यागना, छोड़ना, तो अलग हो गए सेवा से, सर्विस से अलग हो जाते हैं। धर्म विमुख, तो धर्म से विमुख, जिस व्यक्ति का धर्म से अलगाव हो जाता है तो उसको कहते हैं धर्म विमुख। बंधन मुक्त, अब जो बंधनों से मुक्त है, जैसे महात्मा बुद्ध बंधनों से मुक्त हो गए, तो बंधन मुक्त। आशातीत, आशा से अतीत। जल रिक्त, जल से रिक्त, तो जहां पर से विभक्ति का प्रयोग अलगाव के रूप में हो तो वहां पर होता है अपादान तत्पुरुष समास। उसके बाद तो आगे देखें, आगे देखिएगा संबंध, जिसके बारे में हमने जाना था कि जहां पर भी का, के, की, इन शब्दों से, पूरक शब्दों से, इन विभक्तियों से जहां पर संबंध होगा किसी न किसी का, तो वहां पर संबंध तत्पुरुष समास होगा, समझा था हमने। तो अभी इनकी बात करते हैं। जैसे मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, मंत्रियों की क्या है, परिषद, और बीच में विभक्ति कौन सी, का, के, की। मंत्रियों का संबंध किससे बताया, परिषद से बताया। देशवासी, किसका, देश का वासी। राष्ट्रपति, राष्ट्र का जो कौन है, पति है, तो राष्ट्र का पति का संबंध बता रही है विभक्ति। सेनापति, तो क्या है जी, सेना का पति। मतदाता, तो कौन, मत का दाता, मतलब देने वाला, मत को देने वाला, वोट डालने वाला क्या होता है, मतदाता होता है। नगर सेठ, नगर का सेठ, तो नगर का सेठ, नगर का संबंध किससे बताया, सेठ से, कि ये जो सेठ है ये कहाँ का है, नगर का सेठ है। का, के, की संबंध बता रहे हैं। सेना अध्यक्ष, अब अध्यक्ष तो बहुत सारी चीजों के होते हैं, अध्यक्ष तो जैसे नगर पालिका के भी अध्यक्ष होते हैं, किसी आयोग के अध्यक्ष हो सकते हैं, समिति के अध्यक्ष हो सकते हैं, मंडल के अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन किसका अध्यक्ष बताया है, सेना का अध्यक्ष। तो संबंध बताया है फलाहार, आहार तो बहुत सारे हैं भोजन करने के लिए, लेकिन फल का आहार। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राजमाता, राजा की माता। तो भाई इसमें क्या आएगा आपका, इसमें आएगा संबंध तत्पुरुष समास। तो इसके बाद चलो, तो आगे चलते हैं अधिकरण। तो अधिकरण में हमने जाना था कि भाई अधिकरण में तो में और पर आएगा, और कभी कभी में पर विभक्ति का लोप भी हो जाता है कई मामलों में, अदरवाइज में ही आता है। तो देखो, वनवास, तो क्या जाएगा भाई, क्या जाएगा, वनवास, वनवास। तो इसमें क्या लगा है, में, वन में वास। जीव दया, जीवों पर दया। जैसे कहा था कि में और पर जब आता है तो कौन सा होगा, अधिकरण। ध्यान मगन, तो क्या आएगा, ध्यान में मगन, ध्यान में मगन। अब कई बार हम रट्टा लगा लेते हैं कि भाई जो हमारा द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास के बीच में ये योजक चिन्ह आता है, और हम रट्टा लगा लेते हैं कि जहां पर भी दो पदों के बीच में योजक चिन्ह आएगा वहां पर हमेशा द्वंद्व समास ही होगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। तो देखिएगा, ध्यान मगन, तो क्या आएगा, ध्यान में मगन। तो समास कौन सा हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। हर फन मोला, हर फन में मोला, यानी कि हर एक काम में मस्ती, हर एक फन में मस्ती। नराधाम, नरों में अधम। डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद। फला सख्त, फल में सख्त। जल मगन, जल में मगन। घृतानन, घी में पका हुआ
अन्न, घृतानन क्या होता है? घी में पका हुआ अन्न, उसको कहते हैं घृतानन। तो यहाँ पर हमने पूर्ण किया अपना, यहाँ पर तत्पुरुष समास को, तत्पुरुष समास को हमने यहाँ पर पूर्ण किया है। किस रूप में पूर्ण किया है? हमने पूर्ण किया है यहाँ पर है जो कारक विभक्तियां होती हैं उसमें। उसके बाद फिर लुप्त पद हमारा आता है। लुप्त पद के अंदर क्या होता है कि जिस पूर्व पद और द्वितीय पद के बीच के कारक चिन्हों के साथ साथ अन्य पदों का भी लोप हो जाता है, तो वहां पर होता है लुप्त पद तत्पुरुष समास। तुला दान, तुला से बराबर करके दिया जाने वाला दान। अब इसमें का, के, की, कुछ इस प्रकार की जो अन्य विभक्तियां हैं सारी वो खत्म हो जाती हैं और अकेला क्या आ जाता है? तुलादान। तो लुप्त पद, इसको बोलेंगे हम लुप्त पद। तो तुलादान का विग्रह क्या होगा? तुला से बराबर करके दिया जाने वाला दान। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। बैलगाड़ी, बैल से चलने वाली गाड़ी। पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की। तो मालगाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी। इसके बाद आगे देखिएगा, उपपद। तो उपपद किसे कहते हैं? तो ध्यान देंगे, यहाँ पर कुछ चीजें समझने योग्य हैं, जानने योग्य हैं। तत्पुरुष समास का वह रूप जिसमें द्वितीय पद भाषा में स्वतंत्र शब्द ना होकर महज प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। तो देखिए, तत्पुरुष समास वो है जिसका दूसरा पद प्रधान होता है और जिसके दूसरे पद भाषा में स्वतंत्र शब्द ना होकर महज प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त हो, प्रत्यय के रूप में। तो वहां पर कौन सा होगा? उपपद तत्पुरुष समास होगा। जैसे 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 चर्मकार, जैसे चर्मकार, चर्म का कार्य करने वाला। स्वर्णकार, स्वर्ण का कार्य करने वाला। लाभप्रद, लाभप्रद, लाभ को प्रदान करने वाला। जलद, जल देने वाला। उत्तरदायी, उत्तर देने वाला। तो देखिएगा यहाँ पर क्या कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि जहां पर जो दूसरा पद है, दूसरा पद, दूसरे पद में लास्ट में चर आए, कार आए, अस्थ आए, ज्ञ आए, द आए, प आए, ज आए, ग आए, ग प्रत्यय आए, तो वहां पर हमेशा कौन सा होगा? उपपद। दोबारा से फिर देखिएगा, तत्पुरुष समास का वह रूप जिसमें द्वितीय पद भाषा में स्वतंत्र शब्द ना होकर महज प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। अब यहाँ पर दूसरा पद कौन सा है? देखिए यहाँ पर कि चरम, चरम का कार्य करने वाला, चरम का कार्य करने वाला। स्वर्ण कार, तो क्या आया है पीछे? कार। यहां भी क्या आया है पीछे? कार। अब देखो, चर्म कौन सा पद है? पहला। और कार कौन सा पद है? दूसरा। तो क्या कहा गया है कि जिनके पीछे कार प्रत्यय आए, जिनके पीछे दूसरे पद में कार प्रत्यय हो, दूसरे में प्रद हो, ठीक है, या अकेला द हो, तो इसमें प्र आया है और प्रत्यय कौन सा है जी? द है। जलद में कौन सा प्रत्यय है जी? द है। उत्तरदायी, तो क्या आ गया है इधर? उत्तरदायी। ठीक है, जल उसके बाद अब देखिए जहां पर भी ग, ज, प, द ये सब आया है दूसरे में, जैसे ई है, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? आपके जितने भी कार, द, ये प्रत्यय हैं, ग है, ज है, तो सभी के अंदर कौन सा होगा? उपपद लोपी ही समास होगा। दुखदाई, तो क्या आया है यहाँ पर? अभी आप देखिए, दुखदाई, तो लास्ट में आपका दुखदाई है। जैसे मर्मज्ञ है, जैसे यहाँ पर ज्ञ प्रत्यय जो है आपका ये आ जाता है। उसके बाद है सर्वज्ञ, ठीक है जी, ज्ञ आ जाता है यहाँ पर भी। और उसके बाद है भाई पंकज, यानी कि कौन सा प्रत्यय आ जाता है? ज प्रत्यय यहाँ पर आ जाता है। तो इन सब में जहां पर अब दो पद होते हैं, दूसरे पद में तत्पुरुष समास के दूसरे पद में जब कोई प्रत्यय जुड़ा हुआ हो और प्रत्यय भी ये हो केवल ग, ज, प, द, ज्ञ, चर, कार और स्थ, इनमें से कोई भी, तो वो कौन सा होगा? उपपद तत्पुरुष समास होगा। चलो आगे देखते हैं। अलुक तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास।
तो अलुक तत्पुरुष समास को हम देखेंगे यहाँ पर। तो अलुक तत्पुरुष तो कहाँ पर होता है अलुक? अलुक शब्द ए प्लस लुक के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि छुपेगा नहीं, नजर आएगा। तो भाई कारक चिन्ह का यहाँ पर लोप नहीं होगा। जैसे वसुंधरा, वसु को धारण करने वाली, मृत्युंजय, मृत्यु को जय करने वाला, वनेचर, वन में विचरण करने वाला, खेचर, आकाश में विचरण करने वाला, युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला। तो ये कारक विभक्तियां यहाँ पर स्पष्टतः नजर आएंगी, इसको हम कहते हैं ऐलुक तत्पुरुष समास। ठीक है जी। उसके बाद आगे देखते हैं नन तत्पुरुष समास। तो नन तत्पुरुष समास की जो परिभाषा है वो क्या होगी नन तत्पुरुष समास की? तो नन का मतलब होता है नहीं। तो देखिए कई बार क्या होता है, किसी भी समास का जो पहला पद होता है, प्रथम पद, उसमें ए नामक प्रत्यय आ जाएगा, या तो ए आएगा या अन आएगा या फिर न आएगा या फिर ना आएगा। तो भी इसका अर्थ होता है नहीं। तो जहां पर पहले ही पद में नहीं का आभास हो तो वहां पर होता है नन्न तत्पुरुष समास। जैसे अज्ञान, अ प्लस ज्ञान, अ का मतलब क्या हो गया? नहीं। तो न ज्ञान, अनुपयोगी, न उपयोगी, अनहोनी, न होनी, अनु नहीं आएगा यहाँ पर, अन आएगा भाई, अनुपयोगी, अनहोनी, न होनी, नास्तिक, न आस्तिक। आस्तिक होता है भगवान को मानने वाला, जो नहीं हो भगवान को मानने वाला उसको कहेंगे नास्तिक। नालायक, न प्लस लायक, जो लायक नहीं है। अविवेक, न विवेक, जिसके पास विवेक नहीं है उसको कहते हैं अविवेक। अनजान, न जान, जिसको जानते नहीं है वो क्या है हमारे लिए? अनजान है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के चार भेद होते हैं। तो अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। तो हमने ये तो पहले ही बताया था मैंने फर्स्ट वीडियो में कि जो मुख्य प्रकार हैं हमारे समास के वो चार ही होते हैं। और उसके बाद जो हमने कर्मधारय समास को पढ़ा, और द्विगु समास जो है ये जो कर्मधारय समास है और जो द्विगु समास है ये तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। तो अन्यथा मुख्यतः चार प्रकार होते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों जी, ये हमारा तत्पुरुष समास है। हाँ जी। तो ध्यान देंगे यहाँ पर जो हमारा ये तत्पुरुष समास है, मुख्य भेद जो होते हैं समास के चार हैं। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, एक होता है द्विगु और एक होता है कर्मधारय, जिसको हमने कंप्लीट किया पहली वीडियो में और कुछ हिस्सा आज की वीडियो में कंप्लीट किया था। ये दो भाग हैं, इनको मिलाकर के कुल भाग होते हैं समास के 6 और मुख्य कितने हैं? 4। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि मुख्य समास कौन से हैं, 4। अव्ययीभाव समास है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि है और तत्पुरुष समास है। तो इसके बाद द्वंद्व समास पर अब हम आते हैं कि जो द्वंद्व समास है वो कौन सा है। तो देखिए द्वंद्व समास में प्यारे विद्यार्थियों दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही पद प्रधान होगा, दो पद यहाँ पर प्रधान होते हैं। और जो द्वंद्व समास है वो भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार कौन कौन से हैं इसके? आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ तीनों ही प्रकार, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व के अंदर क्या होता है? दोनों ही पद महत्वपूर्ण होते हैं अपनी अपनी जगह। दोनों पद अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण होते हैं और इनमें दो पदों के बीच में और लगा हुआ होगा। दो पद, दोनों ही पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के मध्य प्यारे विद्यार्थियों आपको लगा हुआ मिलेगा और। तो यहाँ पर आप एक को अगर छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। दोनों ही आवश्यक होते हैं, अपने अपने क्षेत्र में दोनों इंपॉर्टेंट है। कैसे? जैसे माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन। आप ये नहीं कह सकते कि भाई या बहन, दोनों महत्वपूर्ण हैं।
दाल चावल, दाल या चावल। अकेली दाल खाएंगे तो भूख नहीं मिटने वाली, अकेले चावल खाएंगे तो भी ठीक नहीं लगेगा। तो दोनों का मेल है ना, दोनों महत्वपूर्ण है, दाल और चावल। ठीक है, तो दोनों पदों के बीच में क्या लगेगा, और, तो ये तो रहेगा इतरेतर द्वंद्व। आगे बढ़ेंगे इसके और भी उदाहरण। उसके बाद है विकल्प द्वंद्व समास। यहाँ पर भी प्यारे विद्यार्थियों दोनों ही पद प्रधान होते हैं इसमें भी, लेकिन यहाँ पर जो दोनों पद हैं, दोनों ही पदों के मध्य, दोनों पदों के मध्य, क्योंकि विकल्प है, दोनों पदों के मध्य यहाँ पर क्या लग सकता है, या लग जाएगा, या लग सकता है यहाँ पर। तो कैसे, जैसे लाभ हानि, ये लाभ या हानि, सत्य असत्य, सत्य या असत्य, ठंडा गरम, ठंडा या गरम, तो ये सब। उसके बाद समाहार द्वंद्व जो समास होता है वो कौन सा होता है, समाहार जो द्वंद्व समास होता है, ये संख्यावाचक जो है हमारा समास, उसमें ही हम इसको लेंगे समाहार द्वंद्व को, जिसके अंदर हमारी जो संख्या है, संख्याएं आ जाएंगी। तो चलिए, संख्याएं जैसे 25, 26, 27, 28, 100, 200, 1000, 500, तो उसका मतलब होगा 500 से 1000 तक, वो समाहार में आएंगी। तो देखिए, माता पिता, माता और पिता, दूध रोटी, दूध और रोटी, जला भुना, तो क्या जाएगा, जला भुना, जला और जला हुआ, और भुना हुआ भी, जला और भुना हुआ। आकाश पाताल, यहाँ ये नहीं होगा कि आकाश या पाताल, आकाश और पाताल, आकाश और पाताल। जीवन मरण, जीवन मरण, तो यहाँ पर आपको जीवन चाहिए या फिर मृत्यु चाहिए। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हो जाएगा जी आपका वैकल्पिक का। ये किसका हो जाएगा, वैकल्पिक। शीतोषण, शीत या उष्ण, शीत या उष्ण, ठीक है, ये भी किसका, यहाँ पर या लगा है, तो ये कौन सा है, ये है आपका वैकल्पिक द्वंद्व। ये कौन सा है, वैकल्पिक द्वंद्व। इसके बाद आगे देखिएगा जी, तो आगे देखो, भला बुरा, भला या बुरा कौन सा है, वैकल्पिक है भाई। कौन सा है, अभी हमने बताया था कि जहां पर या लगा हुआ हो वैकल्पिक है। हाथ पैर, हाथ पैर, हाथ और पैर। कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता आदि। बाल बच्चे, बाल बच्चे आदि। अन्न जल, अन्न और जल। अब जहां पर और लगा हुआ है, ये तो कौन सा होगा आपका, ये होगा जी आपका इतरेतर द्वंद्व। कौन सा होगा, इतरेतर द्वंद्व। और हाथ पैर आदि, ये होगा समाहार। ये क्या होगा, समाहार। ये भी क्या होगा, समाहार द्वंद्व। आगे देखिएगा, इतरेतर द्वंद्व अलग से, तो ये सभी के ही एग्जाम्पल हमारे आ गए हैं। शिव पार्वती, शिव और पार्वती। हरि हर, हरि और हर। कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। सुख दुख, सुख या दुख। जीवन मरण, जीवन या मरण, ये सब हमने घट बढ़, घटना या बढ़ना, समाहार में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था सभी के। जैसे कि कोई संख्या आ जाती है, देखिए मैंने कहा था कि कोई संख्या 25, 5 और 20, ये सभी संख्यावाची पदों में समाहार द्वंद्व होता है। 38, 8 और 30, 24, 4 और 20। तो प्यारे विद्यार्थियों, जहां पर संख्या युग्मों में होती है, समूह में ना हो, जहां पर संख्या समूह में होती है वहां तो होगा द्विगु समास। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे द्विगु समास को। लेकिन जहां पर संख्या युग्मों में होगी, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इनको छोड़कर के तो बाकी जितने भी आएगा 21 से 29 तक, 31 से 39 तक, 41 से 49 तक, 49 से
जो है 59 तक, 59 से 61 तक, और फिर 61 से 69 तक, और फिर 71 से 79 तक, और फिर 81 से 79 तक, और फिर 91 से 99 तक। तो यहाँ की जो बीच की संख्याएं हैं तो वो सारी की सारी, जैसे 95, जैसे 85, 29, 38, 59, तो 9 और 50। तो जहां पर संख्या युग्मों में हो, दोनों ही पद प्रधान होते हैं, जैसे 38, 8 और 30, तो ये और लगेगा बीच में, ये सारी संख्याएं आएंगी समाहार द्वंद्व के अंदर आ जाएंगी। जैसे कि मैंने कहा कि 1500, तो 500 से 1000 तक, 100, 200, 100 से 200 तक। आगे देखिए। उसके बाद आ जाता है हमारा प्यारे विद्यार्थियों द्विगु समास। अब जो हमारा द्विगु समास है, द्विगु समास की जो परिभाषा है वो क्या रहेगी? तो जिस समास के दोनों पद प्रधान होते, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो और द्वितीय पद भी संख्यावाचक के समूह का बोध कराए, तो उसको कहा जाता है द्विगु समास। तो पहला पद कैसा होगा? संख्यावाचक, और दूसरा पद कैसा होगा? समूह या फिर समाहार, वो भी संख्या का बोध कराएगा, तो उसको कहते हैं द्विगु। अब जो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर द्विगु है ना, द्विगु का विग्रह अगर हम करेंगे समास का, तो इसका विग्रह ही यही होगा, दो गांवों का समूह, दो गांवों का समूह। तो इसका विग्रह हो जाएगा दो गांवों का समूह। तो देखिए, दो राहा, दो राहों का समाहार, त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार, त्रिरत्न, तीन रत्नों का समाहार, भुवन त्रय, तीन भवनों का समाहार, पंचामृत, पांच अमृतों का समाहार, पंचवटी, पांच वटों का समाहार, वट होते हैं वृक्ष, वट होते हैं वृक्ष, शतक, 100 का समाहार, दशक, 10 का समाहार, नवरात्र, 9 रात्रियों का समाहार, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो संख्या है वो टुकड़ों में विभाजित नहीं है, वो किस में है? समूह में है। तो जहां पर संख्या समूह में होगी वहां पर होगा द्विगु। और ये जो द्विगु समास था आपका, ये किसका भाग है? तत्पुरुष समास का ही भाग है, कर्मधारय की तरह। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे आ जाते हैं हम बहुव्रीहि समास पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुव्रीहि जो समास होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण समास बहुव्रीहि समास है। और बहुव्रीहि समास जो होता है वो प्रत्येक समास में समा सकता है, प्रत्येक समास के कार्यों में टांग अड़ाने का काम भी करता है। जहां जहां रूढ़ शब्द होंगे सभी में बहुव्रीहि समास को प्राथमिकता दी जाएगी। तो जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, किसी तीसरे की ही ओर संकेत किया जाता है, उसको कहा जाता है बहुव्रीहि समास। तो भाई, जैसे त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, तो जिसके कौन है? वो शिव है। आशुतोष, आशु का अर्थ होता है शीघ्र, आशु का अर्थ होता है शीघ्र, और तोष का अर्थ होता है संतुष्ट, तोष का अर्थ होता है संतुष्ट। तो शीघ्र ही संतुष्ट हो जाते हैं जो, तो जो शीघ्र ही सबसे जल्दी मानने वाले जो देवता हैं वो कौन है? शिव हैं, शिव। तो उनको ही मनाते हैं हम किसी भी बात के लिए। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, तो चांद किसके सिर पर है? शिव के सिर पर है। मौली क्या है? सिर है यहाँ पर। तो चंद्र है मौली, चंद्र है मौली पर जिसके, वो कौन है? शिव है। चंद्रचूड़, चंद्र है चूड़ा, चंद्र है चूड़ पर जिसके, या चंद्र का चूड़ा है जिसके सिर पर, वो भी कौन है? शिव है। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिसके, शिव है। उमेश, उमा का है ईश जो, उमा कौन है? माता पार्वती है उमा, तो उमा के ईश्वर हैं जो, तो वो भी कौन है? शिव हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे जो पर्यायवाची हैं वो हमने देखे, शिव के ही थे ये सभी में। कौन सा समास है? सभी के अंदर समास यहाँ पर हुआ। कौन सा समास था भाई? समास था बहुव्रीहि। आगे देखिएगा, मकर ध्वज, वह जिसके मकर का ध्वज है, मकर का ध्वज है।
तो जिसके मकर का ध्वज है वो कौन है? कामदेव हैं, जो मकर की ध्वजा लेकर के रखते हैं। पतिव्रता, एक पति का व्रत लेने वाली स्त्री, तो उस स्त्री के लिए रूढ़ है जो स्त्री विशेष है, जो पतिव्रता है। इंदु शेखर, वह जिनके इंदु शेखर, सिर इंदु कौन है? चंद्रमा, जिनके सिर के ऊपर चंद्रमा विराजमान है विभूषण की तरह, वो कौन है? शिव है। पशुपति, पशुओं का पति है जो, तो कौन है पशुपति? शिव को माना जाता है। महेश्वर, महान है जो ईश्वर, वो कौन है? शिव है। वाग देवी, वाक देवी, वह जो वाक की, वाक क्या होता है भाई? वाणी, तो जो वाणी की देवी हैं वो कौन है? सरस्वती, वाणी की देवी। तो सरस्वती के लिए रूढ़ है भाई वाग देवी शब्द। उसके बाद है पद्मनाथ, वह जिसकी नाभि में कमल है, कौन है? विष्णु है। दिगंबर, दिशाएं ही वस्त्र हैं जिसके, वो कौन है? शिव है। तो कम वस्त्र पहनते हैं, दिशाओं को ही वस्त्र समझते हैं। एक जैन धर्म है, जैन धर्म के दो भागों में बटा हुआ है, दिगंबर और श्वेतांबर। एक तो श्वेत वस्त्र डालते हैं जैन धर्म के अनुयायी, और एक जैन धर्म के अनुयायी होते हैं जो वस्त्र धारण नहीं करते, उनको कहा जाता है दिगंबर, और शिव को भी कहा जाता है दिगंबर। ऋषिकेश, वह जो ऋषिकेश इंद्रियों के ईश हैं, वो कौन है? विष्णु है, जो इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। तो इसके अलावा त्रिवेणी, तीन वेणियों, नदियों का संगम स्थल प्रयाग है, जहां पर तीनों वेणियां हैं। वसुंधरा, वसुंधरा जो वासु रतन धन को धारण करती है, वसुंधरा किसे कहा जाता है? पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर रतन भी है, धन भी है, सभी वस्तुएं हैं। अष्टाध्यायी, जिसके 8 अध्याय हैं, 8 अध्याय। इसमें प्यारे विद्यार्थियों अष्टाध्यायी में अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है तो द्विगु समास भी हो सकता है। 8 अध्यायों का समूह, 8 अध्यायों का समूह। अगर विग्रह इस तरीके से आता है कि 8 अध्यायों का समूह में समास बताइए और अष्टाध्यायी है ये, तो फिर समूह अगर आ गया तो इसमें होगा द्विगु। 8 है अध्याय जिसके, अगर ये विग्रह आया तो क्या होगा? बहुव्रीहि होगा। पाणिनि रचित संस्कृत व्याकरण, पाणिनि रचित संस्कृत व्याकरण। उसके बाद क्या है? हलधर, हल को धारण, अरे ये जो अष्टाध्यायी है ना, अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? महर्षि पाणिनि ने की थी। तो हलधर, हल को धारण करने वाले कौन थे? बलराम, वासुदेव के पुत्र। त्रिफिला, त्रिफला, 3 फलों का समूह, जैसे हरडे, बहड़े, आंवला, त्रिफला। तो यहाँ पर द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा भाई? द्विगु समास होगा। पंचवटी, पंचवटियों का समूह, मध्य प्रदेश में स्थान विशेष है। अगर स्थान विशेष के बारे में पूछे तो बहुव्रीहि, नहीं तो भाई इसमें होता है आमतौर पर द्विगु समास। 10 मुख, 10 हैं मुख जिसके, रावण, अगर ये 10 है मुख जिसके रावण, तो फिर कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि। अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं होगा तो 10 मुंहों का समूह, तो फिर क्या आएगा? द्विगु समास आएगा। गुरुद्वारा, गुरु का द्वार एक प्रॉपर स्थान है, सिखों का बहुत सारे होते हैं गुरुद्वारे, तो ये कर्मधारय भी हो सकता है। लेकिन अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि है तो प्राथमिकता हम किसको देंगे? बहुव्रीहि को ही देंगे, क्योंकि रूढ़ है। गुरुद्वारा एक विशेष प्रकार का स्थान है। रामायण, राम का आयन, तो वाल्मीकि के द्वारा रचित काव्य है, इसलिए रामायण के अंदर कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि होगा। पंचानन, पंच है मुख जिसके, शिव। वैसे तो इसमें बहुव्रीहि समास है, लेकिन 5 मुखों का समूह अगर ये विग्रह आता है तो फिर इसमें होगा द्विगु समास। तो प्यारे विद्यार्थियों, समास का जो अपना टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। इसी के साथ ही आप सभी को नमस्कार, फिर मिलते हैं कल अगले लेक्चर में। धन्यवाद।